सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल हूँ। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सेनापति बीए पार्ट सेकंड में रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत हम सेनापति के श्रृंगार वर्णन पर कल चर्चा कर रहे थे। हम सप्रसंग व्याख्या की। पहले उनके नेत्रों के बारे में बताया कि अंजन सुरंग जीते खंजन पूरंग में नैन ने कमल उमा को नेरात है नेके अनियारे अति चप्पल डरारे प्यारे जो जो त्योहारे खरो खरो लल जात है। ये नेत्रों के बारे में पढ़ा। फिर हमने इनके आदर के बारे में भी चर्चा की और फिर कि हजर में बताया केसर की निकाई लिए किस लिए की रताई लिए, केसर की सुंदरता लिए हुए किस लिए की कोमलता लिए हुए, कोमल उनके कोपलों को लिए हुए जाई नहीं जरत है अलंकृत है। कहते हैं उनके होठों के आगे मेहंदी का रंग भी क्या पड़ जाए फीका पड़ जाए, ये बताया। फिर आगे प्रेम के बारे में बताया कि जब नायिका किसी नायक के प्रति प्रेम करती है या नायक किसी नायिका के प्रति लगाव रखता है, स्नेह करता है, आसक्ति का भाव रखता है, तो उनके आसपास पड़ोस के लोग भी प्यारे लगते हैं। बताया था ना, तेरे नेह नाते थे, तेरे नेह नाते थे, तेरे नेह नाते तेरे लाखत पड़ोसी प्यारे। देखो कहते आपसे प्रेम किया, आपके प्रेम से आपके जो पड़ोसी हैं वो भी मेरे को प्यारे लगते हैं। आपके नेह नाते ते लगते पड़ोसी प्यारे, आपके नेह नाते से आपके पड़ोसी हमें प्यारे लगते हैं। मैंने आपको बताया जिस पात्र से लगाव, जिस पात्र से हमें स्नेह होता है उस दराज से, उस क्षेत्र से हमें लगाव हो जाता है। लगाव ऐसा हो जाता है कि फिर ये अटूट होता है, उसी में रम जाता है, उसी में लीन रहता है, उठते बैठते उसी का ही क्या रहता है, ध्यान रहता है। ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रेम का वर्णन है। तो ये बताया कि तेरे नेह तेरी गली गे सुख पावे तरसत है। कहते आपकी गली में जाती हूँ या जाता हूँ तो मुझे बड़ा ही सुख की अनुभूति होती है। और बताया तेरे मनोरथ जाओ 10 पथ है, मेरा एक ही मनोरथ है, मेरी मन इच्छा क्या है कि मैं आपके दर्शन करती रहूं। और तेरी ये शपथ प्राण मोहे बसत है, मैं एक ही शपथ के साथ कहती हूँ कि आप प्राण रूपी बटोही मेरे हृदय के अंदर निवास करो, मेरे हृदय के अंदर क्या करो, निवास करो। तो ये बताया प्रेम के बारे में। एक गोपी अपने प्रीतम के प्रेम में व्याकुल और उसके प्रति अनंत प्रेम में बताया कि मैं आपके पड़ोसी, आपकी गली, आपका चित्र मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। अब हम इनका आगे का जो श्रृंगार वर्णन में पद है उस पर चर्चा करते हैं। तो साथ में आप भी अपने रजिस्टर में अंकित करते जाएं। बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या को हम साथ में बोर्ड पे अंकित कर रहे हैं और आप भी अपने रजिस्टर में अंकित करते जाएं। तो कल को जब जैसे अपने एग्जाम आएंगे तब अपने को ये समस्या नहीं आएगी कि वहाँ व्याख्या 7 पूछी जाएगी जिसमें से 5 करने होंगे। हमें ये चुनाव करने में उलझ जाए कि हमें 7 व्याख्या है, ये हमें 7 की 7 ही आ रही है, हम छोड़े कौन सी, ऐसा हो तभी बात बन पाएगी। हमें ऐसा नहीं हो कि इसका कवि कौन है, ऐसा झंझट हम यहाँ मिटा देते हैं, क्योंकि हमें बार बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभ्यास करते हैं। कहते हैं करत अभ्यास जड़मति होय सुजान रस्सी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। बार बार किसी चीज का अभ्यास करोगे तो ये चीजें हमें याद रहेगी, चाहे सेनापति हो चाहे गणानंद हो। अति सुतो स्नेह को मार्ग है जा नेकु सियानक बांक नहीं,
ता साचे चले तजु आपन को जिसके कपटी निशाक नहीं। तो ये जैसे बताया घनानंद के प्रेम के बारे में, घनानंद का नाम आते ही आपके हृदय के अंदर ऐसा समुद्र में जैसे हिलोरें उठती है वैसा उठना चाहिए आपके हृदय के अंदर। तो आपको सेनापति में श्रृंगार वर्णन आए चाहे ऋतु वर्णन आए, आपकी सारी व्याख्या वैसे ही याद होनी चाहिए। हमें ऐसा तो विचार ही न आए कि ये लेखक कौन है, क्योंकि अपने पहले ही इसको अच्छी तरह से याद है तो अपने याद हो जाएगा। जैसे बिहारी पढ़ा तो कहाँ समस्या आई है, बिहारी के जितने भी भक्ति नीति श्रृंगार के जितने भी पद है सारे के सारे हमें याद है। मेरी बहु बादार और राधा लागे सोई, और इसी प्रकार हम जब पढ़ा हमने एक एक पद को बड़ी गहराई के साथ हमने उसका अध्ययन किया है। बस आप क्या करना है, बैठना है, बैठ के मनन करना है, उस चीज को उसी में लीन रहना है। कहते ना मन जाता है तो जान दे दृढ़ राग शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चले तीर। एक बार बैठो तो सही, आप मन कहीं जाता जाने दो, लेकिन रज्जु को साथ में रखो, सब कुछ मिल जाएगा। चले आगे हम श्रृंगार वर्णन में इनके सेनापति तो बताया है। आगे देखो, रूप को रिजावत हो, रूप की रिजावत हो, रिजावत हो, रूप को रिजावत हो, किन्नर जो पावत हो, पावत हो, सुधा बरसावत हो, सुधा बरसावत हो, लोयल श्रवण को, लोयन श्रवण को, ही रायत हो, ये सिरायत हो, जिए हूँ के बालत हो, बावत हो, गिरधर जावत हो, गिरधर गिरधर जावत हो, जावत हो, वर वधु जन को, वर वधु जन को, रसिक कहावत हो, रसिक कहावत हो, या कहा पावत हो, या में कहाँ पावत हो, पावत हो, चेतक लगावत हो, चेतक लगावत हो, सेनापति मन को, सेनापति मन को, चित ही चुरावत हो, चित ही चुरावत हो, चित ही चुरावत हो, कब उन्हें आवत हो, कब उन्हें आवत हो, आवत हो, लाल
कसावत हो, लाल कसावत हो, लाल कसावत हो, हमें दर्शन को, हमें दर्शन को, हमें दर्शन को। इस पे हम सहप्रसंग व्याख्या करते हैं, सुनो ध्यान से। रूप को रिझावत हो, किन्नर जो पावत हो, किन्नर जो गावत हो, सुधा बरसावत हो, लोयन श्रवण को हिय शिरायत हो, जिय हूँ ते पावत हो, गिरधर जावत हो, वर वधु जन को रसिक कहावत हो, या मैं कहाँ पावत है, चेतक लगावत हो, सेनापति मन को, चित ही चुरावत हो, कबू न आवत हो, लाल तरसावत हो, हमें दर्शन को। इसमें श्री कृष्ण जी के बारे में यहाँ पे बताया है। श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत एक नायिका एक उपालम भाव से लहना देती हुई अपने प्रिय पात्र को कहती है कि आप सदैव तरसाते हो, आते नहीं हो। क्या करते हो? तरसाते हो, आप मिलन को आते नहीं हो। जिसे मीरा ने कहा था, ए दो नैन मिलो क्यों न माने, नीर बैजे से सावन की, आप न आवे लिख न भेजे, बाण पड़े लल सावन की। कहते आप न तो आते हो, न लिख कर भेजते हो, और ऐसी आदत पड़ गई है, बाण का ऐसी आदत पड़ गई है, बाण पड़ी ललचावन की, सदैव आदत पड़ी है ललचावन की। ये दो नैन मेरे क्यों न माने, मेरी आंखें मेरा कहना नहीं मानती, नीर बहे जैसे सावन की। आंखों में क्या बहती है? अश्रुधारा बहती है। वही बात यहाँ बताई है। एक नायिका अपने प्रिय को उलहना देती हुई, श्री कृष्ण को उलहना देती हुई कहती है, क्या कहती है? रूप को रिझावत हो, क्या बताया कि तुम अपने रूप सौंदर्य से मुझे आकर्षित करती हो। रूप को रिझावत हो, कहते आपका इतना अच्छा सुंदर रूप सौंदर्य अनुपम है, जिससे मैं आपके प्रति क्या होती हूँ? मोहित होती हूँ, आकर्षित होती हूँ। किन्नर जो पावत हो, किन्नर जो कि किन्नरों के समान आप मधुर स्वर में गान करते हो, मेरा मन का क्या करते हो? हरण करते हो। किन्नर की भांति मधुर स्वरों में आप मेरा मन को क्या करते हो? हरण करते हो। और आगे बताए कि सुधा बरसावत हो, कि आप जिस ही वचनों का उच्चारण करते हो, तुम ऐसा बरसात होती है, अमृत रूपी बरसात होती है। वो बरसात कहाँ होती है? कहते हैं लोयन श्रवण, कहते हैं कि आंखें, लोयन का से आंखें और कानों में ये बरसात होती है अमृत रूपी, जब आप वचनों का क्या करते हो? उच्चारण करते हो। मैं आपको कई बार कहता हूँ कि बोली एक अनमोल है, जे कोई बोले जानी। अपने शब्द यहाँ से उच्चारण करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द का बहुत महत्व है। बोली एक अनमोल है। कबीर दास जी ने कहा था, जे कोई बोले जानी, कोई बोलना जाना चाहिए। तो यही यहाँ पे श्री कृष्ण जी के बारे में बताया है कि जैसे आप बोलते हो, आपकी मधुर आवाज मेरे कानों में, मेरी आंखों पर क्या करती है? अमृत रूपी बारिश करती है, अमृत की बरसात होती है। ही ऐसी रातों मेरा हृदय सदैव आपकी सराहना करता है। मेरा हृदय क्या करता है? सराहना करता है। जियो हूँ भावत हो, मेरे हृदय में एक नई अनुभूति होती है आपको पाने की। जिये को भाव तो मेरे हृदय को क्या करते हो? बातें हो। मैं सदैव आपके समीप रहना चाहती हूँ। उलाल यहाँ उपालम का भाव, उलहना का भाव प्रकट हुआ है। फिर देखो, गिरधर जियावत हो, आप गिरधर हो, श्री कृष्ण हो। गिरधर का से जो गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण जियावत हो। आपने हाथ एक उंगली पर पर्वत को उठाकर वर वधुओं को, वहां की गोपियों को क्या की थी? रक्षा की थी। तो ये यहाँ आया है, गिरधर जियावत हो, आप गिरधर बनकर जीवन दान देने वाले हो, जीवन की मूल हो आप। वर वधु जन को, वर वधुओं को आपने क्या की? रक्षा की। देखो कि श्री कृष्ण जी ने ब्रज की रक्षा करने के लिए जैसे ही वो अपने अंगुली के पहाड़ उठाया, तो सभी की क्या की? वहां की रक्षा की थी। इसी के संदर्भ में कवि
बिहारी ने एक दोहा लिखा था, आपको याद हो तो, कि दिगत पाने डिगलात गिरी लखी बर्ज सब बेहाल कंपी किशोरी नैन के खरे ले जाने लाज। कि जैसे श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि वो उंगली पे पहाड़ उठा रखा था, दिगत पाने डिगलात गिरी लखी बर्ज सब हाल, सभी ने देखा, ऐसा देखा कि श्री कृष्ण जी ने एक उंगली पर वो उठा रखा है, क्या पहाड़ उठा रखा है ब्रज की रक्षा करने के लिए। फिर क्या हुआ कि अचानक उसी समय राधा का वहां प्रवेश होता है, तो श्री कृष्ण जी किसकी ओर आकर्षित होते हैं, राधा की ओर। तब क्या होता है कि जैसे ही उनके प्रति आकर्षित होते हैं, वो ध्यान भूल जाते हैं, उंगली पे क्या होता है, वो पूरा पूरा पहाड़ होता है, तब वो डग घुमाने लगता है। तब वहां की जनता, सारी की सारी जनता क्या हो जाती है, बेहाल हो जाती है, कंपी किशोरी लाल। तो फिर क्या हुआ कि जैसे श्री कृष्ण जी ने देखा कि ये जन मेरे को देख रहे हैं, लज्जा आती है, फिर अपने आप को संभालते हैं। यही प्रकार यहाँ बताया है कि गिरधर बन के क्या करते हो, जीवन दान देते हो, रसिक कावत हो, आप क्या कहलाते हो, रसिक कहलाते हो, या मैं कहाँ पावत हो मुझे, आप मुझे या मैं आपको क्यों नहीं पा रही हूँ। देखो यहाँ फिर कहा कि आप रसिक हो, मैं आपको पाना चाहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पा नहीं रही हूँ। यही यहाँ उलझना का भाव आया है। चेटक लगावे तो ऐसा जादू करते हो आप, चेटका से जादू करना, ऐसा जादू करते हो सेनापति मन को, कहते मन को जादू करके मन को क्या कर लेते हो, चुरा लेते हो। जब मन ही चुरा लेते हैं तो कहते ना मन ना ही 10-20, मन 10-20 तो होते नहीं, मन तो एक ही होता है, वही उसके पास चला जाए तो फिर वो चेटक हुआ कि नहीं हुआ जादू। तो कहते हैं आप चेटक लगावत हो सेनापति मन को, चित ही चुरावत हो, मन को चुरा लेते हो, कबू न पावत हो, ऐसा करके फिर भी आप आते नहीं हो, चित्त को चुराकर आप आते नहीं हो, लाल तरसावत हो। श्री कृष्ण जी आप हमें क्या करते हो, तरसाते हो हमें दर्शन को, हमें आप क्या नहीं देते हो, दर्शन नहीं देते हो, हम दर्शनों के आपके क्या है, प्यासे हैं। ये है इनका पद श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत। देखो कि रूप को रिझावत हो, आपके रूप सुन गया पर मैं मोहित हूँ, आकर्षित हूँ, आपकी आवाज किन्नरों के समान मधुर आवाज है, जिससे अमृत रूपी क्या बरसता है, अमृत बरसता है। कहाँ बरसता है, आंखों पर, कानों पर। कहते हैं हृदय आपकी सदैव सराहना करता है, मन हृदय में ये कहता है कि आप मेरे मन में सदैव बसे रहो। गिरधर बनकर आप लोगों को जीवन दान देते हो, हर वधुओं को क्या देते हो, जीवन दान देते हो। रसिक आप कहते हो, फिर भी आप हमें मिलते नहीं हो। जादू, ऐसा जादू करते हो मन को कि हमारा चित्त ही चुरा लेते हो और आते नहीं हो। हमें श्री कृष्ण जी तरसाते हैं, दर्शन के लिए हमें हमारे पास नहीं आते। तो एक बार इसको आप अपने दृष्टि में उतारें, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। फिर हम चलते हैं आगामी पद के लिए। अब आगे चले, देखो आगे का पद मैंने यहाँ लिखा, मालती की माल तेरे तन को परस पाई, और मालतीन हूँ तो अधिक बसाती है। सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप, जात रूप भूषण ते और न सुहाती है। सेनापति श्याम तेरी सहज निकाय लीजे, काहे को श्रृंगार के मितराती है। प्यारी और भूषण को भूषण है तेरो, भूषण है तन तेरो, तेरी सुबास और बास बासी जाती है। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये पूछा जाती है व्याख्या। तो यहाँ पे क्या बताया है कवि ने श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत, कवि ने एक नायिका की रूप सौंदर्य की यहाँ चर्चा की है। उसका लक्षित अंतर्गत उसके शरीर में व्याप्त पुष्प, उसके शरीर में सौगंध व्याप्त उसकी क्या की है, यहाँ पे चर्चा की है। एक नायिका अपने प्रिय को रिझाने के लिए आभूषण धारण करती है, तरह तरह के आभूषण धारण करती है रिझाने के लिए। तभी एक सखी दूसरी उसी सखी को कहती है
कि आपको आभूषण धारण करने की आवश्यकता ही कहाँ है, क्योंकि आप तो आभूषण से भी सुंदरता लिए हुए हो। इसलिए यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है। तो क्या कहते हैं, मालती की माल तेरे तन को बस न पाई। अपने प्रिय को रिझाने के लिए एक सखी ने मालती की माला को गले में क्या किया, धारण किया। तो सखी कहने लगी दूसरी, कहते ये जो आपने मालती की माला को धारण किया है, ये आपके तन क्या बताया कि आपकी मालती की जो माला है तेरे शरीर में को स्पर्श नहीं पाई है, स्पर्श नहीं कर पाई है, क्योंकि जो मालती की है उसमें जो खुशबू है वो तो आपके तन से भी कम है। इसलिए मालती की माला में जो खुशबू व्याप्त हुई है वो आपके शरीर से हुई है। इसलिए ये जो खुशबू ग्रहण करती है मालती, वो तो आपके तन से करती है। क्योंकि नायिका का शरीर, नायिका का वर्ण, यहाँ गौर वर्ण की चर्चा हुई है, रूप सौंदर्य की चर्चा हुई है। जैसे प्यारे ने कहा था, डिठी न परत समान दूती कनक कनक सौगात। डिठी न परत समान दूती कनक कनक सौगात। कहते उनका शरीर है वो कैसा है, स्वर्ण रूपी आभा जैसा है, दिखाई नहीं पड़ता। कनक कनक सौगात, वही बात यहाँ बताइए। ठीक क्या बताए, सोने के स्वरूप के तन है अनूप रूप। आपका जो शरीर है, तन है, वो तो सोने से भी अनूप है और जात रूप भूषण और वह सुहाती है। तो कहती है आभूषण धारण करती है नायिका, वो तो आभूषण से तो तेरा तन है वो और भी क्या है, सुंदर है। तो आपको क्या नहीं आवश्यकता है, आभूषण धारण करने की आवश्यकता नहीं है। यही बात यहाँ बताई है। फिर बताया कि सेनापति श्याम तेरी सहज निकाय लीजे। सेनापति के माध्यम से कहती है कि श्री कृष्ण जी आपकी सुंदरता पर क्या है, मोहित होते हैं, तो श्रृंगार को विचलाती है। तो श्रृंगार करने की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है श्रृंगार करने की, क्योंकि श्याम है वो तो आपकी निकाय पे ही क्या होते हैं, मोहित होते हैं। फिर देखो, प्यारी और भूषण को भूषण है तेरो। कहती है कि प्यारी, ये जो आभूषण आपने धारण कर रखा है ये आभूषण व्यर्थ है, क्योंकि आभूषण है वो ही तेरा क्या है, तन है। ये तन ही तेरा सारा आभूषण है। इस तन के अंदर सुवास व्याप्त है, वासी जाती है। इस तन के अंदर ही आपकी क्या आ रही है, खुशबू आ रही है, या ऐसे के लो सुगंध का प्रति आसक्ति का भाव यहाँ प्रकट हुआ है नायिका की सुंदरता का। कहते ना, पत्रा ही तिथि पाई वह घर के चौपास, नित्य पति पुण्य रहे आनंद और उजास। ऐसी नायिका का यहाँ वर्णन किया गया है। डिठी ने पत समान दूती कनक कनक सौगात। या निशी अंधियारी नील पटु चली पी है गे, क्यों दुराए दीप शिका सीते है। ये जो देह है इनकी दीप शिका सी है। दीप शिका का से समझते हो आप, दीपक जल अंधेरे में दीपक को जला दो, उसकी लो जैसे व्याप्त होती है, वैसे ही नायिका की यहाँ देह है, शरीर है, वो यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ये था सेनापति का क्या रूप सौंदर्य का वर्णन। और रूप सौंदर्य के अंतर्गत, श्रृंगार के अंतर्गत अभी तक हमारे पाठ्यक्रम में शेष है, जो हम आगामी वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मुख्य ध्येय पढ़ना है तो पढ़ते रहें। धन्यवाद।